हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आइए बच्चों के, मैं भी अच्छी हूँ। आज है 10 अक्टूबर और आज हम सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही खास दिन है। जैसे कि सभी महिलाओं को मालूम होगा, आज है करवा चौथ। ये देखिए फूल कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं और मैं भी इससे 2-4 फूल पूजा के लिए निकाल रही हूँ। और अब ये देखिए मौसम कितना प्यारा बना हुआ और मैं सुबह सुबह ही रेडी हो गई हूँ कहीं जाने के लिए। और कहाँ जा रही हूँ चलिए आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। ये देखिए आगे आगे चल पड़ी है मेरी बिल्ली और ये मेरे रास्ते में आगे आगे जा रही थी और मैं घर से निकल गई थी और अभी पहुंच गए थे गाड़ी के पास। गाड़ी में पहुंचते ही पहुंच गए थे हम डायरेक्टली फागू में। और फागू का व्यू जो कुछ इस तरह से दिख रहा है और हल्के हल्के से बादल भी आ गए थे। साथ में मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही गए थे और हम जा रहे थे ठेऊक बाज़ार, मतलब मंदिर जा रहे थे। और यहाँ पे अभी हम बैठे थे मामू मामी का वेट करने, वो दोनों भी आ रहे थे। और अब फाइनली 1 घंटे के वेट करने के बाद मामू और मामी पहुँच गए थे और अब अभी हम सभी चल पड़े थे ठेऊक बाज़ार। ऐसे सालों मुहूर्त था बढ़िया, फटाफट से चल रही थी क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। हमारे को ना जल्दी वापस भी आना था पूजा करके। और सबसे बड़ी बात ये कि आज मौसम अच्छा रहा, वरना और वक्त मौसम आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा था 3-4 दिन से। और अभी पहुँच गए थे हम ठेऊक बाज़ार में। ये रहे मेरे मामी जी, मेरे एक ही मामू है और एक ही मेरे मामी है। और अभी हम लग गए थे शॉपिंग करने और सबसे पहले ले रहे थे हम सुहागिया। और मैंने थाल जो है मामी के हाथ में पकड़वा दिया था और मैं इसमें सुहागिया गिनती जा रही थी। हम तीनों को, मतलब हम दोनों को 13-13 सुहागिया लेनी थी और फिर मैं गिन गिन के डाल रही थी। ये देखिए सामान कुछ इस तरह से सजावट हो रखी है। और जब हम पहुंचे थे भीड़ बहुत कम थी। थोड़ी देर बाद देखा तो लोग इतने ज़्यादा आ गए थे फटाफट से, औरतों की भीड़ न बढ़ती ही जा रही थी। ये देखिए फिर मंदिर में फिर आके थे हम सभी लोग बाहर। ये रहे मेरे हस्बैंड और फिर मामू बोल रहे थे कि वीडियो बना रही है। मैंने बोले हाँ बना रही हूँ। ये रहे मेरे मामू और मामी और अंदर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। ये देखिए यहाँ पे मिठाइयाँ इतनी अच्छी लगी थी, ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ। और फिर आ गए थे हम डायरेक्टली घर के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो रही थी। मामी को तो सिर में भी दर्द हो रहा था। मैं तो बिल्कुल फिट थी, मैं बोलती। फिर पहुँच गई थी मैं फाइनली घर और घर पहुँचने के बाद मुझे भी थोड़ी सी थकावट हो गई थी। और फिर मैंने ना ठेंगो इतनी चूड़ियाँ डाली और उन्होंने मेरे को इतनी, मैं बोल रही थी मेरे को टाइट टाइट पहना, उन्होंने इतनी खुली खुली पहनाई। और ये देखिए मैं कर रही थी चाँद का वेट। और टाइम बताऊँ आपको तो 10 बजने वाले थे और चाँद अभी तक भी नहीं आया था। मैं बार बार निकल के देख रही थी शायद आज चाँद अब आए अब आए। और आज ना चाँद में मेरे को लग रहा था कि आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। और ये जो मैं दिखा रही हूँ कि मैं इस साइड से हमारे चाँद निकलने वाला है, जहाँ आपको लाइट नज़र आ रही इस साइड से हमारे चाँद आता है। और फाइनली फिर आ गया। फाइनली चाँद निकलने के बाद अभी लगी थी मैं पूजा करने और टाइम बताऊँ आपको, टाइम हो गए थे 10:30। और इस बारी जो है ना हमारे काफ़ी ज़्यादा लेट चाँद निकला है। आता तो हर साल ही लेट है पर इस साल जो है थोड़ा सा और लेट पहुंचा। और हवा इतनी तेज़ हो रही थी, मैं जैसे तैसे जी दिया को मतलब बचा रही थी ताकि बुझे ना, मेरी पूजा संपन्न हो जाए। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, बोलते अगर तेरा दिया बुझ गया। मैं बोल रही थी नहीं नहीं बुझेगा, पर दिया नहीं बुझा। फिर उसके बाद मैं जहाँ पे खड़े थे, मतलब हम दोनों वहाँ पे ना उजाला थोड़ा सा कम था। फिर मैंने उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया और फिर अपना व्रत पूरा करने लगी। उसके बाद मैंने हस्बैंड को तिलक किया और फिर उसके बाद मैं बोल रही थी कि फटाफट से ना पूजा ख़त्म हो जाए क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हवा चली हुई थी। उसके बाद जो ज़रूरी रहता वो रहता है मांग भरना। फिर मैंने अपने हस्बैंड से मांग भरवाई, उन्होंने मेरी मांग भर दी। और उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसके बाद मैंने आशीर्वाद लिया और अपना व्रत पूरा किया। मेरा करवा चौथ तो कुछ इस तरह से रहा। आप लोगों का कैसा रहा को प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और आप लोगों के कितने बजे चाँद आया वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।